नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि कवर्धा में 7 करोड़ के धान घोटाले को अंजाम दिया गया। यहां के धान संग्रहण केंद्र से 26,000 क्विंटल धान गायब कर दिया गया और जब अधिकारियों से इस बारे में सवाल पूछे गए तो बताया गया कि धान चूहे और दीमक खा गए। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी हो रही है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान अपना धान समर्थन मूल्य से कम पर ना बेचे। सभी किसानों को धान की सही कीमत मिले, इसको लेकर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। धान खरीदी के समय को भी बढ़ाया गया है। सरकार की कोशिश है कि धान खरीदी प्रक्रिया में कोई भी लापरवाही न बरती जाए। धान के स्टॉक को सरकारी गोदामों में स्टोर किया जाए और इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। इस खरीदी प्रक्रिया में भी कई अधिकारी फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। कवर्धा से ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ के धान संग्रहण केंद्र पर 7 करोड़ के धान घोटाले को अंजाम दिया गया। अधिकारियों से जब जवाब मांगा गया तो वाहनों की तलाश चूहों पर जाकर खत्म हुई। कहा गया कि चूहे और दीमक धान खा गए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या कवर्धा में धान खरीदी प्रक्रिया में बड़ी धांधली की गई? क्या हजारों क्विंटल धान गोदामों में बैठे चूहे खा गए? 7 करोड़ के धान घोटाले का सच क्या? कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां कवर्धा जिले के बाजार चार भाठा धान संग्रहण केंद्र में 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई है, जिसकी सरकारी कीमत 7 करोड़ रुपए है। 7 करोड़ रुपए का यह धान घोटाला निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने पहले उस धान संग्रहण केंद्र की तलाश की जहां पर घोटाले को अंजाम देने के आरोप लग रहे थे। यहां पर पहुंचने से पहले हमने जानकारी जुटाई कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्राउंड पर जानकारी जुटाना आसान हो सके। हमें पता चला कि कवर्धा के बाजार चार भाटा के धान संग्रहण केंद्र सवालों के घेरे में है। यहाँ पर 26,000 क्विंटल धान का स्टॉक कम पाया गया। जिम्मेदार अधिकारियों से धान के शॉर्टेज को लेकर जवाब मांगा गया। अधिकारियों ने दलील दी कि चूहे और दीमक धान खा गए। चूहे दीमक के नाम पर 26,000 क्विंटल की शॉर्टेज की दलील दी गई। 26,000 क्विंटल धान की कीमत 7 करोड़ रुपए आकी गई। चार भाटा संग्रहण केंद्र पर पहुंचकर हमारी टीम ने एक एक जानकारी जुटानी शुरू की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 करोड़ रुपए के धान को चूहे और दीमक ने खा लिया है। कवर्धा जिले का बाजार चार भाठा संग्रहण केंद्र है, जहां 7 करोड़ रुपए के धान घोटाले का मामला सामने आया है, जो छत्तीसगढ़ में बड़ा चौंकाने वाला मामला है। ये पूरे मामले में हम धान संग्रहण केंद्र बाजार चार भाठा में पहुंचे हुए हैं, जहां 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी सरकारी कीमत जो है 7 करोड़ रुपए है। आखिर ये जो धान है, इसको चूहों ने या दीमक ने खाया है, इसकी आज हम पड़ताल करेंगे। और हम बाजार चार भाठा संग्रहण केंद्र में मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बाजार चार भाठा जो संग्रहण केंद्र है, यहाँ पर धान रखा गया है। यहीं से धान यहाँ संग्रहण किया जाता है। पूरी पड़ताल करेंगे कि आखिर जो 7 करोड़ का जो धान है, उनको चूहों ने या दीमक ने खाया है या फिर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके पूरी तरीके से गोलमाल किया है। इसकी पड़ताल करेंगे। चार भाटा के संग्रहण केंद्र पर हमारी टीम पहुंची तो देखा यहाँ बड़ी मात्रा में धान को स्टॉक किया गया है। बताया गया कि प्रदेश के करीब 108 खरीदी केंद्र से लाकर धान यहाँ जमा किया गया है। अब हमारी टीम के लिए ये समझना जरूरी था कि 7 करोड़ का धान क्या वाकई चूहे खा गए?
क्या वाकई धान को दीमक ने चट कर लिया? इसलिए हमारी टीम ने संग्रहण केंद्र का कोना कोना खंगाला, धान का जायजा भी लिया। कवर्धा जिले के बाजार चार भाटा संग्रहण केंद्र में 7 करोड़ रुपए के धान का बड़ा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। बिल्कुल यहाँ पर जो है धान संग्रहण केंद्र में 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। कबीरधाम जिले में लगातार जो है धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच एक बड़ा मामला और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर निकल कर सामने आया है। उसी बाजार चार भाटा संग्रहण केंद्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रकरण है तब समझ में आया जब हर साल नए सत्र में धान खरीदी प्रारंभ की जाती है और जब धान खरीदी होता है तो धान खरीदी केंद्रों से धान संग्रहण केंद्रों में जो है धान को रखने के लिए स्टॉक बनाने के लिए एक संग्रहण केंद्र बनाया जाता है। जिले का सबसे बड़ा यह धान संग्रहण केंद्र है। बता दें कि हर साल इस संग्रहण केंद्र में करीबन 7 लाख क्विंटल जो है धान यहाँ पर संग्रहित किया जाता है। और इस साल भी जब नए सत्र की धान खरीदी हुई 15 नवंबर से जब छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदना प्रारंभ किया तो इस बीच जब मिलान होता है धानों की जो कितनी कमी है और कितना धान यहाँ से उठा हुआ इसका मिलान होता है, तब बात पता चली कि धान संग्रहण केंद्र में जब पिछले साल जो है 6,46,000 क्विंटल धान की खरीदी यहाँ की गई थी, जिसमें से 26,000 क्विंटल जो है धान की कमी पाई गई और इसकी सरकारी कीमत अगर बात करें तो 7 करोड़ रुपए है। 7 करोड़ रुपए का यह बड़ा फर्जीवाड़ा मामला है और इस बड़े फर्जीवाड़े मामले को लेकर के प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो अधिकारी हैं उन्होंने बयान दिया है कि ये जो 7 करोड़ का जो धान है वो चूहों और दीमक ने मिलकर खा लिया है। हालांकि चूहों और दीमक ने मिलकर खाया है कि नहीं या फिर अधिकारियों की मिलीभगत से 26,000 क्विंटल धान को गायब किया गया है और उसको कहीं और खपा दिया गया है, ऐसा भी हो सकता है। धान के स्टॉक के साथ हम अधिकारियों के एक एक दावे की पड़ताल भी कर रहे थे। चूहे और दीमक वाली बात पर हमने गौर किया और धान के स्टॉक के बीच ये देखा कि यहाँ पर चूहों की आवाजाही के क्या निशान भी हैं। अगर दीमक से धान खराब हुआ तो वो इलाका कौन सा है? हमारी टीम ने इतने बड़े संग्रहण केंद्र में काफी वक्त गुजारा लेकिन हमें चूहों की दौड़ वाली तस्वीरें नजर नहीं आई। दीमक को लेकर यहाँ मौजूद स्टाफ ने भी कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जिससे हजारों क्विंटल धान खराब होने की दलील को पुख्ता किया जा सके। न्यूज स्टेट आपको एक पड़ताल दिखा रही है जिसमें 7 करोड़ रुपए के धान घोटाले मामले को जांच करने के लिए यहाँ पर हम पहुंचे हैं और उसकी पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर चूहों ने और दीमक ने मिलकर 7 करोड़ रुपए का धान कैसे खा लिया। देख सकते हैं धान संग्रहण केंद्र है और हमारे चारों तरफ जो है पूरे तरीके से धान को संग्रहण करके रखा गया है। देख सकते हैं पूरी छल्लियां लगी हुई हैं, धान की बोरियों की यहाँ पर छल्लियां हैं। और जब बात निकलकर सामने आई है कि 7 करोड़ रुपए का जो धान 26,000 क्विंटल जो धान है उसको चूहे और दीमक ने खा लिया है। लेकिन इसकी पड़ताल करने जब हम पहुंचे तो देख सकते हैं यहाँ पूरा जमीन जो है एकदम सही है, कहीं भी चूहों का बिल दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी चूहों ने बिल नहीं बनाया है, कहीं भी दीमक हमको दिखाई नहीं दे रहा है। सामान्यतः जैसे धान संग्रहण केंद्र होता है वैसे ही धान संग्रहण केंद्र में धान को रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर धान संग्रहण केंद्र में जो है इसको रखने के लिए सीमेंट का एक लेबल बनाया जाता है और सीमेंट के लेवल के ऊपर ही इसको रखा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है सीमेंट स्पेशल जो है धान को रखने के लिए नीचे जो है सीमेंटिंग किया गया है। पड़ताल के दौरान हमारी टीम की ओर से मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी जुटाई गई। इसके लिए हमने कई दस्तावेजों को जुटाया। जब हमारी टीम की ओर से इन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा गया तो पूरा सच सामने आया। हमें पता चला कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। धान खरीदी के बाद चार भाटा के संग्रहण केंद्र पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। धान के शॉर्टेज का पता लगाने के बाद प्रशासन की टीम ने जांच शुरू की। संग्रहण केंद्र पर जांच में 26,000 क्विंटल धान का स्टॉक मिला। इतनी बड़ी मात्रा में धान के गायब होने की बात सामने आने के बाद जब जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा से सवाल किया गया तो उनकी ओर से कहा गया कि चूहे, दीमक, कीड़े और मौसम की खराबी के चलते 26,000 क्विंटल धान खराब हो गया।
उन्होंने कहा कि इसी कारण से धान की तौल में कमी आई थी, इसलिए धान के रिकॉर्ड में कमी पाई गई। अधिकारी के चूहे और दीमक वाली बात पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। हमारी टीम ने भी जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बस बहाना है। आमतौर पर जहां चूहे बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी भागम भाग बहुत देर तक छिप नहीं सकती। इतना ही नहीं, उनके बिल भी साफ साफ नजर आते हैं, क्योंकि चूहे जब इतने बड़े गोदाम में हों तो ऐसा मुमकिन नहीं कि ऐसे बिल सीक्रेट रह जाएं। धान संग्रहण केंद्र होता है, वहाँ चबूतरा बनाया जाता है। सीमेंट के चबूतरे के ऊपर ही धान को रखा जाता है कि किसी भी प्रकार से जो है दीमक या चूहे जो है धान को नुकसान ना पहुंचाएं। वैसे ही यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर चबूतरा बनाया गया है और इसके ऊपर जो है चारों तरफ धान की छल्लियाँ रखी गई हैं। लेकिन कहीं भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी बिल दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी दीमक हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरी तरीके से धान संग्रहण केंद्र जो है साफ है, सुरक्षित है। बावजूद इस धान संग्रहण केंद्र से 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई। ये एक बड़ा मामला है और इस मामले में एक रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है। साथ ही जांच टीम बनाई गई है। जांच टीम जब आएगी तब पता नहीं कौन से बिल से कितना चूहा निकालेगी। औसतन जो है चूहे जो होते हैं, इतने बड़े संख्या में चूहे नहीं हैं यहाँ पर, देख जिस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि कम से कम लाखों चूहे चाहिए। इतने 26,000 क्विंटल धान को खाने के लिए लाखों की संख्या में चूहे होनी चाहिए। तो लाखों की संख्या में चूहे तो कम से कम बिल भी उनकी बहुत सारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखिए, कहीं भी आपको बिल दिखाई नहीं देगा। पूरा धान संग्रहण केंद्र जो है पूरा फ्रेश है, कहीं भी बिल यहाँ पर नहीं है। एक भी बिल हमको नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें जो है चूहा घुस सके या चूहे हमको मिले। पूरा धान संग्रहण केंद्र जहाँ धान रखा हुआ है, यहाँ एक भी चूहा हमको दिखाई अभी तक के नहीं दिया है। हालांकि जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तो ये बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ है, इसको किस तरीके से अधिकारी इसको कैसे बनाएंगे, इस मामले को कैसे निपटाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हमारे पड़ताल में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई भी तरीके से कोई चूहा हमको नहीं दिखाई दे रहा है और न ही किसी भी तरीके से यहाँ बिल चूहों का बना हुआ है। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस मामले से जुड़ा एक लेटर भी लगा। इसको बारीकी से पढ़ने के बाद हमें पता चला कि सुनियोजित तरीके से हजारों क्विंटल धान को गायब करने का खेल रचा गया और अधिकारियों ने मिलकर इसकी प्लानिंग की। हमें जानकारी मिली कि धान खरीदी केंद्रों में फर्जी एंट्री की शिकायतें मिली, फर्जी बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी कागजों में दिखाई गई, सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ करके धान को ठिकाने लगाया गया। आरोप है कि धान को गायब करके ब्लैक मार्केट में बेचा गया। 7 करोड़ रुपए की आपस में बंदरबाट करने का भी आरोप लगा। बाजार चार भाटा का यह धान संग्रहण केंद्र में, जिसमें देख सकते हैं चारों तरफ दूर दूर तक के आपको धान संग्रहित दिख रहे होंगे। इसमें पूरे जिले का धान यहाँ पर संग्रहण किया जाता है और कई धान संग्रहण केंद्र हैं जहाँ जिले के 108 धान उपार्जन केंद्रों में, जहाँ किसानों से हर साल धान की खरीदारी की जाती है। उसके बाद धान संग्रहण केंद्रों से यहाँ धान खरीदी केंद्रों से यहाँ धान को भेजा जाता है। यहीं पर हर साल धान का संग्रहण किया जाता है। पिछले साल 2024-25 में 6,46,000 क्विंटल धान यहाँ पर संग्रहित किए गए थे, जिसमें से 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी सरकारी कीमत जो है 7 करोड़ रुपए है। जब इस मामले में अधिकारियों से मीडिया के साथियों ने जब सवाल किया तो उनका जवाब आया कि चूहे और दीमक ने मिलकर जो है 7 करोड़ रुपए के धान को खा लिया है। इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए न्यूज स्टेट की टीम यहाँ पर पहुंची है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर किया तो कहीं भी हमको चूहे नहीं मिले, साथ ही चूहों का बिल भी नहीं दिखाई दिया। लाखों की संख्या में चूहे अगर होते तो उनके द्वारा 7 करोड़ रुपए के 26,000 क्विंटल धान को खाया जा सकता था। लेकिन यहाँ जब इन्वेस्टिगेशन हमने किया तो कहीं भी चूहों का बिल हमको नहीं दिखाई दिया। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर है और कांग्रेस नेताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन कर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता चूहा पकड़ने की जाली लेकर डीएमओ कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने ज्ञापन देकर जांच की मांग की। अरे धान के दलालों को जूता मारो, अरे धान के दलालों को जूता मारो। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि करोड़ों रुपए के धान घोटाले को दबाने के लिए अधिकारी चूहे और दीमक का नाम ले रहे हैं, इसीलिए उन्हें चूहा दानी भेंट कर रहे हैं जिससे आगे घोटाला न हो। चूहों ने 7 करोड़ का धान खा दिया। ये बड़ा अतिशयोक्ति लगता है।
और मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान की हितैषी हो नहीं सकती, वो हमेशा किसान की विरोधी रही है। और 7 करोड़ का धान खाना ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और जिस प्रकार से कार्यवाही को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो कवर्धा जिला है, कवर्धा जिले में हर मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है, ये भी उसी श्रेणी में आ रहा है। क्या लग रहा है किसका संरक्षण है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है? आपको सोचना चाहिए। देखिए, जितनी भी कार्रवाई स्टार्ट होती है, लेकिन उसको किसी न किसी दबाव में रोक दिया जाता है। तो निसंदेह कवर्धा जिला गृह मंत्री का जिला है, तो गृह मंत्री का दबाव ही होगा, इसलिए संबंधित व्यक्ति को बचाया जा रहा है। और जिस प्रकार से अभी अधिकारी ने जवाब दिया कि मैंने उसे हटा दिया है, ये कोई बात नहीं होती है। अगर 7 करोड़ का धान चूहों ने खा दिया है, तो ये हम लोगों को तो जमता नहीं है, ये कहीं ना कहीं घोटाले की ओर संकेत है। और उस समय जो संबंधित अधिकारी थे, उससे इसकी वसूली होनी चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चूहा जाल जो है आप लोगों ने भेद किसके पीछे कारण किया? देखिए, अपन घर में चूहा आ जाता है तो अपन चूहे जाल का उपयोग करते हैं, तो वैसे ही हम लोगों ने धान संग्रहण केंद्र में अधिकारी को चूहे का जाल दिया गया है कि अगर घोटाला तो लगातार इस सरकार में हो रहा है, तो धान संग्रहण केंद्र के चारों ओर चूहे का जाल लगा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में 7 करोड़ का भी धान, क्या 1 रुपए का भी धान चूहे ना खा पाए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब मामले से जुड़ी और जानकारी जुटाई गई, तो बताया गया कि इस मामले में प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 भाटा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी प्रीतेश पांडे को सस्पेंड किया गया। विवादित बयान देने पर डीएमओ अभिषेक मिश्रा को नोटिस दिया गया। मामले की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया। कवर्धा के बाजार 4 भाटा संग्रहण केंद्र में 7 करोड़ का जो धान घोटाला निकलकर सामने आया है, उस मामले की खबर जब न्यूज स्टेट की टीम ने प्रसारित किया, तो उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया और इस मामले में जो है कवर्धा के बाजार 4 भाटा धान संग्रहण केंद्र के जो प्रभारी थे प्रीतेश पांडे, उनको कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। साथ ही जो डीएमओ हैं, जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा, जिनके द्वारा बयान दिया गया कि 7 करोड़ रुपये का जो धान है वो चूहों और दीमक ने मिलकर खा लिया है, उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में न्यूज स्टेट की खबर प्रसारित होने के बाद जो है प्रशासन हरकत में आई और इस मामले में कार्रवाई की गई है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने साफ तौर पर निर्देश दिया है, साथ ही एक टीम गठित किया है जिनके द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी कि आखिर जो 7 करोड़ रुपए का जो धान घोटाला निकलकर सामने आया है वो चूहे और दीमक ने किया है या फिर यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मिली भगत करके 7 करोड़ रुपए के धान को कहीं और खपा दिया गया है। हमारी टीम की ओर से धान को चूहे और दीमक के खाने वाला बयान देने वाले अधिकारी अभिषेक मिश्रा से बात की गई, तो वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। उनकी ओर से कहा गया कि मामले में एक्शन लिया गया है और प्रभारी को हटाया जा चुका है। अब जांच के बाद सच सामने आएगा। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए, जो है सुखद और कमी की जांच के लिए कह रहे हैं। 7 करोड़ के धान गबन का मामला बताया है, क्या मानते हैं आप? अब मेरे कार्यकाल का नहीं है, मैं अभी आया हूँ और मैं देख पा रहा हूँ और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी को बदल दिया गया है, पुराने वाले को हटा दिया और दूसरा किया है और कार्रवाई प्रक्रिया भी। वसूली की कार्रवाई का क्या है? जी, प्रक्रिया भी ना, और उसी प्रक्रिया में हमने हटाया है। अब आगे जांच जारी होगी, जांच। वहीं इस मामले में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने स्पष्ट किया है कि धान की कमी का मुख्य कारण सूखत है। धान लंबे वक्त तक गोदाम में रखा जाए तो नमी कम होने से वजन घट जाता है। उन्होंने चूहे और दीमक वाली दलील को ज्यादा अहमियत नहीं दी। संग्रहण केंद्र में धान को जो चूहे खा जाने की जो अभी मीडिया में जो चल रहा था, बिल्कुल गलत है। मैंने डीएमओ से रिपोर्ट लिया है, डीएमओ ने बताया इसका मुख्य कारण सूखत है और चूहे वाली कोई बात नहीं है। पिछले 5 सालों में इनका जो है हमने निकाला भी है, तो 2020-21 में ये सुखद की मात्रा 3.9 था, 21-22 में ये 3.67% था, 23-24 और 22-23 में, ये 2 साल में तो उसमें धान का संग्रहण नहीं किए थे। उसके बाद जो अभी धान का संग्रहण लास्ट ईयर किए थे उसमें जो है सुखद की मात्रा 3.5 है। इस प्रकार पिछले 5 साल की यदि तुलना करें तो इस बार सुखद की मात्रा सबसे कम है। इसके बावजूद सुखद आया है, उसके लिए हमने एक जांच कमेटी का गठन किया गया जो जांच कर रहे हैं। सचिव मार्कफेड के द्वारा जो है संग्रहण केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसमें जांच भी चल रही है। डीएमओ को शोकास नोटिस जारी किया गया है और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो उधर विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस की ओर से इस मामले में आंदोलन की बात भी कही जा रही है। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि किसानों के धान में जिन्होंने भी सेंधमारी की उन पर एक्शन लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब धान का एक बड़ा घोटाला 7 करोड़ रुपए का निकलकर सामने आया तो पूरे प्रदेश में तहलका मच गया। हर तरफ इस धान घोटाले को लेकर चर्चा में थी, क्योंकि यह जो धान घोटाला हुआ है वो चूहों और दीमक ने मिलकर किया है। बिल्कुल, यहाँ के जो कवर्धा के अधिकारी हैं, जिला विपणन अधिकारी, उनके द्वारा बयान दिया गया कि जो 7 करोड़ रुपए का जो धान जो रखा गया था बाजार चारभाठा धान संग्रहण केंद्र में, उसको चूहों और दीमक ने मिलकर खा लिया है। 26,000 क्विंटल की धान की कमी पाई गई। देखा जाता है कि हर साल जब धान खरीदी चालू होती है तो मिलान किया जाता है कि कितना धान कहाँ संग्रहित हुआ है। जब बाजार चारभाठा धान संग्रहण केंद्र का मिलान किया गया तो यहाँ 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। इसी आधार पर जो है यहाँ के जो प्रभारी हैं उनको निलंबित किया गया है, साथ ही डीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस मामले को लेकर के प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन भी देखने को मिला। कवर्धा के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हैं और बड़ी मात्रा में चूहों की जाली ले जाकर जो है जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा को जो है भेंट की जाती है कि जो इतने बड़े धान घोटाला हुआ है, जो चूहों के कारण, जिसके अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि चूहों ने यह धान घोटाला किया है, तो उनको जो है पकड़ा जाए। इसके लिए जो उन्होंने चूहेदानी उनको भेंट किया है। इस मामले में डीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि कलेक्टर जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए कि हर साल जब धान खरीदी की प्रक्रिया जब चलती है तो हर सप्ताह के हर मंगलवार को समय सीमा की बैठक ली जाती है। टाइम लिमिट की जब बैठक जब कलेक्टर के द्वारा लिया जाता है तो उसमें हर बार चर्चाएं होती है और हर बार रिपोर्ट मांगा जाता है कि धान संग्रहण केंद्रों में किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसी में जब 2025-26 की बारी आई नए सत्र की, तब मिलान किया गया तो 26,000 क्विंटल जो है धान कम पाया गया। इस मामले में कलेक्टर हर बार रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन हर बार रिपोर्ट उनको अधिकारियों के द्वारा गुमराह करके दिया जाता है। ये बड़ा एक सवाल है। हालांकि अब अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद वसूली की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। 26,000 क्विंटल धान के गायब होने के बाद कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दीजिए, हम उठाएंगे आपकी आवाज। कवर्धा से वेद प्रकाश साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।